हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सलाम। कैसे हैं आप सब? सब लोग ठीक हो? बताओ भाई, सब लोग मजे में हो? जिंदगी चल रही है, पढ़ाई लिखाई चल रहा है? हाँ, अच्छे तरीके से चल रहा है सब चीजें? बताओ, सब सही चल रहा है ना? चल ही रहा होगा। तो सेल चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया था, आपको याद होगा। उस चैप्टर में हमने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सीखी थी सेल के बारे में, डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है। और भी सारे चीजें हमने उसमें सीखा था, पूरे सेल को कंप्लीट किया था। दो टॉपिक रह गया था, सेल वॉल के बारे में और सेल के फंक्शंस के बारे में। यही एक टॉपिक छूट गया था, जिसके कारण हम लोग की क्लास ये वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया। आज हम लोग इसको करेंगे, उसके बाद फिर इसका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सेल का खत्म हो जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसी में ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो सेल में हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा नोटबुक वगैरह निकाल लो। एक मिनट, मैं वीडियो देख लूँ। ब्लर हो रही है, बहुत हाई हाई ब्लर हो रही है। चलो रुक जा भाई, ब्लर रुक गया, रुक गया। हाँ, चलो ठीक है, आगे बढ़े। चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ, सेल वाल के बारे में पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालो सेल वाल, हेडिंग डालो सेल वाल। सेल वाल के बारे में पढ़ेंगे, हेडिंग डालो सेल वाल। सेल वाल हेडिंग डालो। ब्लर क्यों कर रहा? सेल वाल, सेल वाल के बारे में पढ़ेंगे। सेल वाल होता क्या है? तो सेल वाल तुमको पता है कि सेल वाल जो है ना, वो सिर्फ प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में नहीं होंगे, हमारे में नहीं होता है, ठीक है। सेल वाल बैक्टीरिया में हो सकते हैं, ठीक है, और सारे फंगस में हो सकते हैं, लेकिन इंसानों में नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं। देखो भाई, सेल वाल का मतलब क्या है? सेल वाल एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करेगा। सेल वाल क्या करेगा? सेल वाल प्रोटेक्शन का काम करेगा। प्रोटेक्शन का क्या करेगा? प्रोटेक्शन देगा। सेल वाल प्रोटेक्शन देगा एक प्लांट्स को, एक फंगस को, एक बैक्टीरिया को अंदर से एकदम प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। प्रोटेक्शन का काम किसका होता है? सेल वाल का। अब प्लांट सेल इन एडिशन टू बिकम प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय द अनदर रिगिड कॉल्ड द सेल वाल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब प्लांट सेल है, प्लांट सेल में वो सारी चीजें जो किसी ना किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लो, ये मान लिया पेड़ रहती है, ठीक है। ये वाला, ये वाला अपने का हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये ऊपर का इधर का मान ले अपने का सेल वाल हो गया, ठीक है। तो सेल वाल एक तरह का क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऊपर होता है, जो कहीं ना कहीं रूप से इसको क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है, कवरिंग का काम करता है, ठीक है। समझ गए? ब्लर हो रहा, मैं क्या करूं यार इसका, बोलो। प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। चलो, जैसा इसके बारे में लिखते हैं, सेल वाल के बारे में, ठीक है। सेल वाल क्या लिख रहे हैं? अ प्लांट सेल, इसी का है, अ प्लांट, अ प्लांट सेल इन एडिशन द, इन एडिशन द, इन एडिशन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोला था, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय, किसके द्वारा कवर होगा? किसके द्वारा? एक दूसरा रिगिड, रिगिड कवरिंग होगा। रिगिड मतलब एकदम ठोस, एकदम हार्ड, एंड एंड क्या? अनदर, अनदर
रिगिड, रिगिड मतलब एकदम हार्ड, हार्ड, ठीक है। कवरिंग, कवरिंग होगा, ठीक है। कवरिंग कॉल्ड, क्या उसे बोलेंगे? कवरिंग कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल, बोलो समझ में आया? समझ में आया? फिर भी ब्लर कर रहा, सही हो जाना यार। बोलो, बोलो भाई, समझ में आया? ये बातें समझ में कि प्लांट सेल में वैसी चीजें जो किसी न किसी रूप को सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है और इसको एक रिगिड लाइक प्रोटेक्शन देता है, वो सेल वॉल हमारा कहलाता है। द प्लांट सेल वाइज इज एन नॉन लिविंग। उसके बाद ये समझ में आएगा सेल वॉल का है, इसी का अगला पॉइंट, इसी में अगला पॉइंट, ठीक है। प्लांट सेल वॉल में ही, ठीक है। प्लांट सेल वॉल किसका है? द प्लांट सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग, मतलब जिंदा नहीं होता है, ये नॉन लिविंग होता है, मरा होता है, ठीक है। नॉन लिविंग रिगिड स्ट्रक्चर, इसके अंदर जान नहीं होता, रिगिड, ये बेजान होता है, रिगिड स्ट्रक्चर, ठीक है। बोलो समझ में आया? स्ट्रक्चर that primarily consist of that प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरीली लिख देते हैं, प्राइमरीली क्या? कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज इन प्लांट्स, कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज इन प्लांट्स, ठीक है, ठीक है। प्लांट, और इसका हो गया, देखो पहले ब्लड देख लो यार, देख क्या हुआ, जो प्लांट सेल में थे उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक कवर थी जिसका नाम था सेल वॉल, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, समझ में आया, सेल वॉल समझ में आया? सही। प्लांट सेल एक तरह का नॉन लिविंग है, ठीक है, जहां पे मैं लगा रहा हूं अच्छे से लगा लियो, ठीक है। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है जो प्राइमरीली सबसे पहले क्या करता है, सेलुलोज का, प्लांट में जो सेल वाल होते हैं, प्लांट्स में जो सेल वाल होते हैं वो किस चीज का बनकर बना होता है? किस चीज का? सेलुलोज का। प्लांट्स में जो सेल वाल है किस चीज का बना होता है? सेलुलोज का। अब सेलुलोज क्या होता है? एक तरह का लिक्विड होता है, उसको अभी बताएंगे, थोड़ा सा समझाएंगे, कि ये तुम्हारे पूरा नहीं है, क्लास किसमें? 11th में, ठीक है। क्लास 11th में जब जाओगे सेल डिवीजन, उसमें सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड डिवीजन वाला चैप्टर सब पढ़ोगे, ठीक है, ठीक है। अब यहां समझ में आ गया कि जो प्लांट्स में जो कवरिंग का काम करता है, जो रिगिड लाइक स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग है, वो किस चीज का बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। किसका? सेलुलोज का बना होता है। समझ गए? समझ गए? यहां तक समझ आया? देखो, अब देखो, पेप्टाइडो, पेप्टिडो, पेप्टिडो ग्लाइकेन, पेप्टिडो ग्लाइकेन, ठीक है, पेप्टाइडो ग्लाइकेन, ठीक है, इन बैक्टीरिया। अब जो बैक्टीरिया में, अब जो बैक्टीरिया में स्ट्रक्चर होते हैं, इसको भी तुम अंडरलाइन करना। अब जो बैक्टीरिया में स्ट्रक्चर होते हैं, बैक्टीरिया में जो सेल वॉल का काम कर रहा है, वो किस चीज से बना हुआ है? सेल वॉल उसका, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन नाम के केमिकल से बना हुआ है। अब ये क्या होता है, इसको भी तुम आगे पढ़ोगे, तुम्हारा सिर्फ इतना ही याद रखना, सीधे जाने की ऐसी चीजें होती है, ज्यादा पढ़ना नहीं है इसमें, ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें, ठीक है। बैक्टीरिया, समझ गए? एंड चाइटिन एंड काइटिन इन, किस में? काइटिन किस में हो जाएगा? फंगल में। किस में? फंगल में। फंगल में क्या हो जाएगा? काइटिन हो जाएगा, ठीक है, काइटिन, फंगल सेल। अब काइटिन में क्या हो गया? सॉरी, फंगल में काइटिन हो जाएगा। देखो क्या हुआ हमारे पास, प्लांट्स में क्या गया? सेलुलोज से मिलकर बना है, ठीक है। बैक्टीरिया में क्या हो गया? पेप्टाइडोग्लाइकेन हो गया, ठीक है। अब जो हमारा फंगल है उसमें किस में? काइटिन से। समझ में आया? समझ में आया?
बोलो, चीजें आसानी से समझ में आ रही बच्चा? और मेरा बेटा समझ में आ रहा? बता भाई, जो क्या करेगा, ये सब मिलकर क्या करता है? विच विच क्या करेगा? किसी ना किसी तरह से क्या करेगा? हमारे का एक तरह का स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ देगा, ठीक है, स्ट्रक्चर लेंथ, विच प्रोवाइड्स, क्या लिखना है? वो एक स्ट्रक्चरल क्या करता है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है, विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरली, प्रोवाइड स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चरली होता है ना भाई, देख लेना, हाँ सही होगा, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ टू द सेल। सेल को क्या करता है? ये स्ट्रक्चरली स्ट्रेंथ देता है, मतलब बनावटी तरीके से इसको मजबूती प्रदान करता है। बोलो, समझ में आया? द सेल वाल इज एब्सेंट इन एनिमल। अब एक पॉइंट लिख दिया, स्टार पॉइंट, एक स्टार पॉइंट, सेल वाल इज, द सेल वाल इज absent in एनिमल सेल। इसको जरा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख दियो, ठीक है? बाकी ये सेल वाल का पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है? ये वाला पार्ट को अलग कर देना ऊपर वाले को, फिर इसको अलग कर देना, और इसी में सबको लिखना। फिर बोलो भाई, समझ में आया? कितना मजा आ रहा है ना? हाँ ठीक है, लिख लिया, लिख लिया। तो एक बार जैसा मैं रिवीजन करा देता हूं तुमको, क्या हुआ? जो सेल वाल है, सेल वाल क्या करता है? हमेशा ध्यान रखो, ओए देखो, देखो इधर, कंसंट्रेट करो मेरे इधर कंसंट्रेट करो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या। सेल वाल एक तरह का प्लांट में क्या है? प्लांट में सेल वाल क्या करता है? उसको कवर करने का काम करता है, क्या? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेल वाल क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एज फॉर एग्जांपल, तुमने देखा होगा कि तुम एकदम छोटे हो, ठीक है, बच्चा हो, ठीक है, चाहे 5 फुट के हो, तो मान लो सपोज तुम 5 फुट के हो, ठीक है, तुम्हारे सामने ग्रेट खल्ली आ जाए, और तुम कितना भी भागने की कोशिश करोगे, तुम नहीं भाग पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक डेंस रिजिड लाइक स्ट्रक्चर कवरिंग पड़ चुका है। तो उसी तरह से सेल में क्या करता है? प्लांट्स में एक सेल वाल नाम का चीज होता है, जो प्रोटेक्शन का काम करता है, जो नॉन रिजिड स्ट्रक्चर होता है, जो कवरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। प्लांट सेल एक तरह का नॉन लिविंग होता है, तुम्हें समझ में आ गया। स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो वो सेलुलोज, प्लांट में जो सेल वाल है वो सेलुलोज का मिलकर बना होता है, और बैक्टीरिया में जो काम है, बैक्टीरिया में जो सेल वाल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का से मिलकर बना होता है। अब जो फंगल में सेल वाल है वो काइटिन का मिलकर बना होता है, और इंसानों में सेल वाल नहीं होता है। समझ में आया? इंसानों में क्या होगा? सेल वाल नहीं होगा। समझ में आया? बोलो बोलो, आगे बढ़ते। देखो, समझ में आना चाहिए चीजें, एक भी चीजें छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो तुमको नॉर्मली अगर याद करने के लिए बोल दिया, कैसे याद करोगे तुम? कैसे याद करोगे तुम? इसको याद रखना, ठीक है। प्लांट, प्लांट में कौन सेल वाल किसका होगा? सेल वाल, प्लांट में सेल वाल किसका मिलकर बना होता है? बताओ, अभी बताया था, सेलुलोज, सेलुलोज, ठीक है। बैक्टीरिया में किसका होगा? बताना जरा, बैक्टीरिया में किसका होगा? बैक्टीरिया में क्या? पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन, ग्लाइकेन, ठीक है, ठीक है। फंगस में किसका होगा? फंगल में किसका होगा? काइटिन, काइटिन को कोई कोई चिटिन भी बोलता है, चाइटिन भी बोलता है, तो अलग अलग बोलने का तरीका है। समझ में आया? इसको लिख लो एक पॉइंट में, ठीक है। सेल वाल किस किस से मिलकर बना होता है। चलो बढ़ते आगे। अब लो, जैसे तुमको हम स्ट्रक्चरली समझाते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरली हम आपको समझाते हैं। देख, सपोज कर, तू क्या कर, सपोज कर, ये देख भाई,
मान ले ऐसे हम लोग बना दिया, देख मान ले ऐसे बनाया है, ठीक है। अब देख, ओए देख इधर देख, जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, ये क्या होता है, क्या होता है बताओ, प्राइमरी सेल होता है, अतः प्राइमरी सेल होता है, प्राइमरी सेल होता है, ठीक है। ये प्राइमरी सेल होता है, सेल वाल में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, लिखना हो तो लिख लेना। इसके अंदर तो कुछ ना कुछ होता है, सेल के अंदर क्या क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब नहीं, ये प्लांट्स की बात हो रही है, ठीक है, नहीं देख लेना, मान लो कुछ कुछ है इसमें, ठीक है ठीक है। अब देखो जो ये वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेल वाल, सेकेंडरी, सेकेंडरी क्या वाल, सेकेंडरी वाल, इसको सेल की जगह पर वाल लिख लो, प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल, ठीक है। मान लो ये जो चीजें हैं, ये वाला पार्ट, इसको मिडल वाल बोलते हैं, मिडल वाल नहीं, मिडल लेमेला, मिडल लेमेला, लेमेला क्या कर रहा है, एक तरह का ये मिडल लेमेला नाम है, मिडल लेमेला, ठीक है, मिडल लेमेला, ठीक है। अब जो ये चीजें हैं, ये क्या है, सेल है, ये प्लांट्स का कुछ एनिमल डायग्रामेटिक है, इसको लिख लो, लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। इस कदर तो हर एक पल में मेरे शामिल हो गया, लो सफर शुरू हो गया। चलो अब जैसा पढ़ते हैं प्रोटेक्शन या सॉरी फंक्शन ऑफ सेल वॉल, फंक्शन, फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का फंक्शन पढ़ते हैं। फंक्शन तो ये क्या करता है, एक तरह का क्या प्रदान करता है, इसको प्रोवाइड करता है क्या, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड शेप क्या मेंटेन करता है, किसमें, शेप में भी, किसका शेप ऑफ द सेल, सेल के शेप को क्या करता है, मेंटेन करता है। इसके बारे में लिखना जाते ज्यादा कुछ नहीं समझना है, लिखते जा समझते जा, ठीक है। इट प्रोवाइड्स, इट्स प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड करता है क्या, एंड, ये प्रोवाइड करता है एंड मेंटेन्स, एंड मेंटेन्स, ये प्रोवाइड और मेंटेन करता है क्या, मेंटेन्स अ डिफाइन, डिफाइंड, अ डिफाइनाइड, डिफाइनाइड शेप, डिफाइनाइड शेप ऑफ द सेल, सेल का डिफाइनाइड देता है, ठीक है, और मेंटेन करता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम, इट प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम, लिखते जाओ समझते जाओ, फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल, मैकेनिकल इंजरी का मतलब ये प्रोटेक्शन करता है, मान लो कि तुम किसी चीज को मारते जोर जोर से प्लांट को, ये क्या कर रहा है, रोकता है, मैकेनिकल का काम करता है, ठीक है, ठीक है, रोकने का काम करता है, प्रोटेक्शन देता है, मैकेनिकल इंजरी एंड प्रिवेंट देयर, एंड प्रिवेंट, प्रिवेंट देयर, क्या प्रिवेंट रोकता है इसको, डेसिकेशन, डेसिकेशन, बोलो, डेसिकेशन होता है यार, क्या लिख दिया, डेसिकेशन, ठीक है ठीक है, बोलो समझ आया, बोलो। ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट अगेंस्ट ग्रेविटी, ये प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स, इट प्रोवाइड्स क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट ड्यू टू रिगिड सेल वॉल्स,
किसकी वजह से? इट ड्यू टू रिगिड शेल wall that the aerial parts of plant is that the aerial parts of plant is aerial parts of plant is able to stand erect, able to stand erect and expose, erect and expose। थोड़ा सा लिखने वाला पार्ट है तो लिखना पड़ेगा ना, एक्सपोज EXPOSE है, ठीक है, थोड़ा सा लिखने वाला पार्ट है इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है। एक्सपोज देयर लिव्स टू देयर, लिव्स मतलब पत्ते हैं, लिव्स टू किसके अगेंस्ट? सनलाइट, टू सनलाइट, ठीक है। करता है ये तरह का मैकेनिकल सपोर्ट देता है किसके अगेंस्ट? ग्रेविटी के अगेंस्ट, ठीक है। ये एक रिजिड स्ट्रेल वाला स्ट्रक्चर होता है जो एरियल पार्ट्स, एरियल और एक्सियल दोनों में से बात में प्लांट्स इज एबल टू स्टैंड, जो रुकने का काम करता है, जो जमीन पर खड़ा रहता है, ठीक है, और एक्सपोज करता है पत्ते को, ठीक है, और सनलाइट को, ठीक है। मान लो कि कोई चीजें अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है प्लांट्स के अंदर, कोई खराब चीजें प्लांट को मारने का, तो शेल वाल रोकेगा, ए रुक रे, रुक, रोकने का काम करता है, ठीक है। ब्लर हो रहा, कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। समझ गया? समझ गया? एक पॉइंट और फंक्शन ऑफ सेल में, सेल वॉल प्रिवेंट्स ओवर एक्सपेंशन, सेल वॉल प्रिवेंट ओवर एक्सपेंशन किसके लिए? एक्सपेंशन करता है ऑफ सेल मेम्ब्रेन, किसका? एक्सपेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो कहीं ना कहीं पानी के साथ इंटर करता है, किसमें? सेल में। व्हेन वाटर क्या करता है? इंटर द सेल। बोलो, समझ में आया? क्या बात चीजें समझ में आ रही है? जो फंक्शन ऑफ सेल के बारे में, जो सेल थे वो प्रोवाइड करता है किसको? मेंटेन करता है और प्रोवाइड करता है किसे? डिफिनाइट शेप ऑफ द सेल, एक तरह का प्रोटेक्शन का काम करता है किसे? मैकेनिकल इंजरी से, जो रुकता है किसी भी हादसा को होने से, उसके अंदर बीमारी घुसने से, ठीक है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट अगेंस्ट, यह एक तरह का मैकेनिकल सपोर्ट अगेंस्ट, रोकता है अगेंस्ट किसके? ग्रेविटी के अनुसार, जो कहीं ना कहीं रिगिड सेल वॉल डेट एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, एरियल और एक्सियल, एक्सियल मतलब ऊपर, एरियल मतलब नीचे, ठीक है। स्टैंड इरेक्ट, रुकने का काम करता है, बड़ा होने का काम करता है, ठीक है, वो किसी न किसी सेल वॉल का काम होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। बोलो, समझ में आया? लिख लिए, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं हम, ठीक है। देखो एक बार, ठीक है भाई, बढ़े आगे। अब चलो, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज का ट्रांसपोर्ट हम लोग किस तरह का से करते हैं प्लांट्स में चाहे एनिमल्स में, पहले चीजों को समझेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, पहले हेडिंग डालो, ट्रांसपोर्ट ऑफ किसका? सब्सटेंसेज का क्या? ट्रांसपोर्ट देखेंगे इसका सब्सटेंस का, ठीक है, कुछ चीजों का। तो देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस में हम लोग बात करते हैं क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ सेलुलर एनर्जी। ये कहीं ना कहीं अगर बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमेशा क्या करता है, वह डिपेंड करता है किसके ऊपर, जो सेलुलर एनर्जी को रिक्वायर्ड होगी, जितनी एनर्जी के सेलुलर एनर्जी को रिक्वायर्ड होगी उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह से ये ट्रांसपोर्ट होगी। ठीक है, बोलना जरा। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में जरा सा हम लोग लिखते हैं किसको जरूरत होगी किससे। ठीक है, तो अगर बात किया जाए तो ट्रांसपोर्ट ऑफ इसका है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, ये तो एफ हो गया ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ substances transport of substances across the plasma membrane, across the plasma membrane, plasma membrane can vary depend upon, can vary depending upon, किसको पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेलुलर एनर्जी, द रिक्वायरमेंट ऑफ सेलुलर एनर्जी। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस है ना, इस सेलुलर एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना इसको रिक्वायर्ड है। ठीक है, समझ गए। चलो, इसी में इसके पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में पहला पार्ट आता है हमारा, नाम है डिफ्यूजन। जो केमिस्ट्री में भी तुमने डिफ्यूजन पढ़ा था, केमिस्ट्री में जो डिफ्यूजन थी उसमें होता क्या था, जैसे एक बार हमको रिवाइज कराना, उसमें डिफ्यूजन थी तो क्या होता था बताओ। उसमें होता था कि कोई ऐसे सब्सटेंसेस जो जलने पर या अपने आप क्या उसकी जो स्मेल्स है, उसकी जो गैसेस पार्टिकल्स है पूरे रूम में फैल जाता था, जिसमें हम लोग अगरबत्ती जलाए, ठीक है, मोमबत्ती जलाए थे, अगरबत्ती नहीं जलाए थे, जिसमें एक कोने पे जला के छोड़ दिया था, पूरे घर भर गया था खुशबू से, स्मेल दिया था। तो डिफ्यूजन सेम यहाँ भी है, इसमें भी क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन में इसी तरह से होगा। पहले इतना करो, मैं बताता हूँ। ब्लर हो रहा है यार, क्या ऐसा करूँ मैं भाई, कुछ प्रॉब्लम के कारण कैमरा रुक गया था, जिसके कारण मुझे ब्लैक बोर्ड पे लाना पड़ा। व्हाइट बोर्ड पे कुछ ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रही थी, रिफ्लेक्शन के कारण ब्लर कुछ ज़्यादा लग रहा था, जिसके कारण क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी, तो मैं दिक्कतें होती आगे चल के, इसलिए मैंने इसको चेंज किया है। ठीक है, तो मैं सोचना कि दूसरे क्लास को डाल दिया है, अभी मैं चेंज किया हूँ अभी जस्ट। और डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट के क्या इसको बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था, और उसमें हम लोग सबसे पहले ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया था कि जो सेलुलर एनर्जी पे डिपेंड करता है कि कितना चीजें रिक्वायर्ड है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। उसमें पहला है ए नंबर पे डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन क्या होता है, तो डिफ्यूजन हमने आपको बताया था कि वे सारी चीजें वो कहीं ना कहीं अपना गैस एक जगह पे अपनी पूरी स्मेल छोड़ने लगती है। मैं जैसे गाजर का हलवा बनाते हो तुम, गाजर का हलवा बनाओ, ठीक है बनाओ, किचन में बनता है, पूरे मोहल्ले में खुशबू आती है। अगरबत्ती, अगरबत्ती एक कोने में घर में रूम में लगाते हो, पूरे घर में रहती है, स्मेल करती है। जैसे तुम परफ्यूम लगाते हो, परफ्यूम लगा के कहीं जाते हो, बोलता भैया कैसे होगा, तो वो भी क्या है, एक तरह का डिफ्यूजन ही है। ठीक है, तो डिफ्यूजन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल डिफ्यूजन के बारे में। सिंपल डिफ्यूजन, हेडिंग डालो सिंपल डिफ्यूजन। देखो कितना बड़ा टॉपिक बन गया। पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टॉपिक है, उसमें से पहला डिफ्यूजन है, और डिफ्यूजन का पहला डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन क्या हुआ, सिंपल डिफ्यूजन बोलो। सिंपल डिफ्यूजन आप सिर्फ ब्लैक बोर्ड भी पढ़ाएंगे, उसमें बहुत ब्लर करता है। सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ क्या पार्टिकल्स फ्रॉम द एरिया हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन विदाउट द क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी। जैसे देयर इज अ पॉजिटिव, देयर इज कॉल्ड द पैसिव ट्रांसपोर्ट, सब्सटेंस लाइक अ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। जैसे मान लो एक इधर पार्टिकल्स ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स है, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा, लगाया हुआ, तो धीरे यहाँ से डिफ्यूजन होगा, कुछ कुछ पार्टिकल्स आते हैं। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन एक तरह का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है।
स्पॉन्टेनियस मतलब एक ही तरह से रुक रुक के, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। स्पॉन्टेनियस इट इज द, लिखो इसके बारे में, इट इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, spontaneous movement, spontaneous movement, इतना छोटा दिख रहा है, देखना बहुत अच्छा दिख रहा है। spontaneous movement of the particles of the particles of the particles, ठीक है, of the particles क्या करता है, एक तरह का ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, जो फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, एरिया एरिया पार्टिकल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन TION लास्ट में, ठीक है, कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाती है, क्या, लोअर कंसंट्रेशन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, बिना एनर्जी के साथ, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, बिना एनर्जी के इन्वॉल्व के कहा जाती है, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाती है, ठीक है, समझ गए, लो कंसंट्रेशन की ओर जाती है। देयर इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसको हम लोग किसका बोलते हैं, इसलिए देयर फॉर इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, एक्टिव नहीं, ठीक है भाई, समझ गए आप लोग, चीजें समझ में आ रही है कि देखा था जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स हुआ, एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर गया, जिसके कारण हुआ क्या, एक तरह का बिना एनर्जी के इन्वॉल्व के कारण ऑटोमेटिक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है। जैसे इतना लिख लिया, मैं मिटाऊं, चलो मिटाता हूं, ठीक है, इतना लिख लिया ना, मिटाता जरा सा, इसी के नीचे तुम लिखना, ठीक है, लेकिन मेरे पास स्पेस बहुत कम पड़ रहा है ना, इसलिए नहीं, ठीक है, इसी के नीचे तुम लिखना, ठीक है, इसी के नीचे तुम लिखना, इसी के नीचे लिखना, ठीक है भाई, इसी के नीचे लिखना, ठीक है, लिखना, क्या लिखोगे इसके नीचे, तुम देखो पहले फिगर बता दो, इसमें बहुत सारा पार्टिकल्स है, बहुत सारा पार्टिकल्स है, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल, ये जाना स्टार्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, हायर, यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत हाई है, हाई कंसंट्रेशन है, प्रेशर भी हाई होगा, जब कंसंट्रेशन हाई होगा था प्रेशर भी हाई होगा, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन इधर जाएगा, तो कुछ चीजें आएगी, ज्यादा चीजें नहीं आ पाएगी, और मतलब कहने का सब्सटेंसेस लाइक, कौन सी सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग CO2 लिख दे, कोई दिक्कत, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सी मतलब कार्बन ऑक्साइड मतलब क्या, डाइऑक्साइड मतलब O2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और O2 को ऑक्सीजन लिख सकते हैं ना, समझ में आया ना, O2 मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, O2 कैन मूव across, ठीक है, द सेल मेम्ब्रेन बाय किसके द्वारा कर सकता है, बाय
बाई डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। मान लो तुम इस रूम में बैठे हो, इसमें स्मोक कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, तो इसकी स्मेल उस रूम तक जाती, क्यों? डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो गलती से ना मत पीना, ठीक है, नहीं तो चप्पल जूते निकलेंगे। घर पे मत कभी मत पीना, बाहर में भी नहीं पीना, ठीक है, समझ गए? बाहर में भी मत पीना, आने तो कुत्ते बना दिए जाओगे, ठीक है भाई, समझ गए? चलो, अब डिफ्यूजन का पहला देख लिया, क्या हुआ, ठीक है। अब डिफ्यूजन में दूसरा देखते हैं, डिफ्यूजन में दूसरा देखते हैं, डिफ्यूजन में दूसरा देखते हैं। दूसरा हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में देखा था। पहले सिंपल डिफ्यूजन पढ़ लिया अच्छे तरीके से, सिंपल डिफ्यूजन क्या होगा, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में हम लोग देखेंगे। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, इसमें ध्यान रखना, डिफ्यूजन में दूसरा फैसिलिटेटेड, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा साइन है, कुछ भी, ठीक है। तुम यहाँ पे स्टार भी लिख सकते हो, हैशटैग भी लिख सकते हो, ठीक है। फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में हम लोग आसानी से भी पढ़ेंगे, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है ये एक तरह का वैसा टाइप, डिफ्यूजन का वैसा टाइप जहाँ पे मटेरियल क्या करता है, मूव करता है, किसके? मेम्ब्रेन के अक्रॉस, मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या करता है, मूव करता है। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स। एक प्रोटीन्स के प्रेजेंस में, कैरियर प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स में कहीं ना कहीं से क्या, मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या करता है, ये मटेरियल्स क्या करते हैं, अक्रॉस करते जाते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे तुमने आपने देखा था प्रोटीन चैनल बना था, ये वाला, ये वाला तुमको याद है, हेड टेल हेड टेल, याद है भाई? बोलो, याद है? याद है हेड टेल? बोलो, हेड टेल याद है? हेड क्या करता था, हेड वाला पार्ट क्या करता था, उसको पानी पसंद था, पानी से प्यार था, याद है ना? पानी से इसको प्यार था, ठीक है, लेकिन नीचे वाले को पानी से प्यार नहीं था, पैर वाले को, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, देखो, यहाँ पे क्या होगा, इनसाइड सेल, यहाँ पे लिखेंगे इनसाइड सेल, इनसाइड शेल, ठीक है। यहाँ पे आउटसाइड सेल, आउटसाइड शेल, ठीक है, ठीक है। इतना समझ में आया? समझ में आया? अभी क्या है, नहीं समझ में आया, अभी बताएंगे। मान लो यहां से एक पानी का लेयर लगाते हैं, H2O, क्या, H2O लगाते हैं, ठीक है। H2O प्रोटीन चैनल, इसका नाम क्या रख देते हैं, इसका नाम हम लोग ऊपर रख देते हैं प्रोटीन चैनल, क्या, प्रोटीन चैनल, प्रोटीन का चैनल, एक प्रोटीन देता है, ठीक है, प्रोटीन का चैनल है, ठीक है। तूने देखा होगा हिस्टोन, हिस्टोन भी इसी में आता है, नहीं, हिस्टोन हमारा डीएनए में आएगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ भाई, प्रोटीन का चैनल बना, ठीक है। अब देखो, यहां से पानी, पानी पानी हो गई, ठीक है, पानी, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का ये एक तरह का एग्जांपल है, जहां से क्या होता है, हेड वाले पार्ट को पानी पसंद होता है, हेड वाले पार्ट को पानी पसंद होता है, मतलब ऊपर से पानी नीचे की ओर जाएगी, ऊपर से पानी नीचे की ओर जाएगी, तो ऊपर ये वाला पार्ट तो आने देगा, लेकिन ये वाला रोक लेगा, क्या, रुक, कहाँ जाए मेरे, तब पानी क्या होगा, एक न किसी के अंदर ही रह जाता है, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। देखो, इट इज द टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन का एक प्रकार है, डिफ्यूजन का एक प्रकार है, ठीक है। इन विच मटेरियल्स, इन विच मटेरियल्स, इन विच मटेरियल लिखा है, ठीक है, मटेरियल, ध्यान दे, मटेरियल लिखा है, ठीक है, मटेरियल्स मूव अक्रॉस, मूव across a membrane along a concentration, membrane
along a membrane along a concentration gradient concentration gradient ठीक है, in the presence of in the presence of किसके प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक कैरियर मतलब धोने वाला काम करेगा, कोई ले जाने का काम करेगा, कैरियर स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, यहाँ पे कैरियर का काम कर रहा है, कैरियर मतलब ले जाने का काम करेगा। बोलो कि यहाँ क्या कि ये एक तरह का डिफ्यूजन है, वैसा डिफ्यूजन जिसमें सब्सटेंस या मटेरियल क्या करता है, किसी न किसी मेम्ब्रेन के द्वारा कॉन्सेंट्रेशन के ग्रेडियंट के प्रेजेंस में, मतलब प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंट में अपने आप को ट्रेवल कराता हो, कैरियर कराता हो, तो हमारा क्या कराता है, एक तरह का फैसिलिटेट कराता है। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने देखा था क्या कि जहां से पानी आने वाली थी, प्रोटीन चैनल यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे एक प्रोटीन चैनल लगा दिया और प्रोटीन चैनल पानी को पास करा दिया। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग एक्वापोरिंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक्वापोरिंस। इसको नहीं बोलेंगे, ये इसको नहीं, इस पूरे पार्ट्स को हम लोग, इतने वाले पार्ट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्वापोरिंस। बोलो समझ में आया, पानी वाला पार्ट्स है। ठीक है, मैं पानी हो गई सैया ने देखा ऐसे। ठीक है, समझ गए भाई। बोलो चलो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे की ओर हम लोग कल से पढ़ेंगे। आज की क्लास छोटी है मुझे पता है। आज कितने तारीख हो गए, 23 डेट हो गए, कल 24 है। हो सके तो 2 क्लास में हम लोग और खत्म कर देंगे, मतलब 5 लेक्चर पूरे टोटल लगेंगे। ठीक है, गर्मी ज्यादा लग रही है। धन्यवाद ना, थैंक यू सो मच जो आप आए और यहाँ से पढ़ के गए। ठीक है, हम लोग फिर कल की ओर ऑस्मोसिस पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस के बाद आइसोटोनिक सोल्यूशन पढ़ेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, हाइपरटोनिक पढ़ेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, बल्क ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। फिर ये वाला टॉपिक खत्म करके हम लोग आगे की ओर किसको में बढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बाद बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बताओ सब चीज क्लियर है ना। अगले टॉपिक में हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ओके, बाय बाय, जय हिंद।